नीचे आए, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर का हो जाएगा स्क्वायर, 3 3 जा 9, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस बेस साइन का में यहाँ पे निगेटिव वैल्यू जाएगा क्या, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे tan ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर छोटा वैल्यू है, बेस बड़ा वैल्यू है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए जब लिखा हुआ है तो कॉस का वैल्यू तो हमारा 4 है, तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। इसका मतलब कि जो भी इसका वैल्यू आने वाला है निगेटिव आएगा इसके वजह से। तो ऊपर में कितना हो गया, 4 3 जा 12 और 24, और नीचे आ गया 25 डिवाइडेड बाई, ये नीचे तो एलसीएम में 25 ही रह जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 16, तो 25 से 25 कट गया, क्या बच जाएगा 24 बाई, इसको माइनस करने पर क्या आ रहा है 7 ना, तो ये माइनस 24/7 रह जाएगा, तो इसका यही वैल्यू होगा। ठीक है, और इसमें और नहीं है करके क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें गिवन है, मतलब इसमें एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये तो अभी तक कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का और भी क्वेश्चन है तो उनको कर लेंगे। सैंपल नंबर 2 का क्वेश्चन हो रहा है ये। सैंपल नंबर 2 में और एक क्वेश्चन ये है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, प्रूविंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है सैंपल नंबर 2 का। ठीक है, वो सवाल का है, और ये बहुत ही इससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं कभी कभी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा। ये प्रूफ करना है, प्रूविंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अभी। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एलएचएस से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा के साथ 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये सब करने आता है ना, ये आपस में अलग अलग वैल्यू है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हो। तो साइन थीटा है तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखना पड़ेगा ध्यान से, ये ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन था। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बच गया ऊपर में 2 साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे ये जरूरी चीज है कि मतलब जानना चाहिए हमको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से इसका स्क्वायर कट जाएगा और बच जाएगा 2 बाई साइन थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। इसमें एक और करके भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है
एक मिनट, ये समझ में आ गया होगा। 29 में ये पार्ट था, फिर एक और क्वेश्चन था, ऑप्शनल थे, अब दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो 29 का सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कि यदि कॉट ए जो है 7/24 है, इफ कॉट ए जो है वो कितना है 7/24, तो पूछा है कि साइन ए और सेक ए का क्या वैल्यू होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कितने मार्क्स में आया हुआ है ये जानकर हैरानी होगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या 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 वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, साइन ए और सेक ए का, साइन ए और सेक ए का, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कॉट ए क्या होता है, कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी 7 नीचे आएगा 24 ऊपर जाएगा, यही होगा। तो अब इनका हाइपोटेनस निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये हो जाएगा 96 15 7 4 11 12 और ये 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो हाइपोटेनस मेरा हो गया 25। साइन ए जब हमको सॉल्व करना है तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। तो P हमारा कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। सेके क्या होता है, सेके होता है हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि 25/7 है कि नहीं। तो ये हमारा दो क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए, ये इससे पहले ये 2 क्वेश्चंस और एक और क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये टोटल 3 क्वेश्चंस जो है ट्रिग्नोमेट्री के आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब आए हैं सैंपल पेपर 2 में गिवन है ओसवाल के बुक में, जो अभी प्रैक्टिस के लिए अभी जो मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन था सैंपल पेपर 2 से। उसके बाद सैंपल पेपर 3 में देखेंगे, तो सैंपल पेपर 3 में यहाँ पे हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन गिवन है, 29 ही सैंपल पेपर 3 में भी है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर 3 अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही बने रहिए आप लोग, देख लेते हैं एक बार वीडियो कहीं एंड तो नहीं हो गया, क्लियर है या नहीं है, ठीक चल रहा है अभी, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री का सैंपल पेपर 3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है 29 का, वो ये है कि tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, देखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, ये हो जाएगा
हम क्या कर रहे हैं अभी कि एलएचएस में हम चाह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखिए 2-3 तरीके हैं, सब तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लें वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम को तो हो ही जाएगा। फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि इसको क्या हम टैन को साइन कॉस में बदल लें, अभी इंटरचेंज कर लें या आगे चेंज करें, तो सॉल्व तो हर एक मेथड से हो जाएगा। कौन सा मेथड थोड़ा सिंपल दिखे, जो आपको पसंद आए, थोड़ा आसान मेथड लगे, वो उसके लिए हम अभी सोच रहे हैं कि क्या इनको हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में सबको चेंज अभी कर दें, या एक एक से 2 स्टेप और करने के बाद इसको चेंज किया जाए। उसके लिए सोच रहे हैं कि कुछ कटने जैसा रहे तो अभी करेंगे। तो लग तो रहा है कुछ कट सकता है, एक बार देख लेते हैं अभी ही एलसीएम करके। तो यहाँ पे नीचे आएगा tan स्क्वायर ए -1, और इधर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, tan स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए के साथ जो मल्टीप्लाई में जाएगा वो क्या रहेगा, कोसेक स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा tan स्क्वायर ए -1। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। नीचे वाले को तो अभी भूल ही जाएंगे अभी अभी के लिए, मतलब अभी इसमें कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनते हुए दिख भी नहीं रहा है। ऊपर क्या होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, अच्छा हाँ ठीक ठीक, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। और नीचे में क्या हो सकता है, अभी नीचे में भी अभी चेंज मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है माइनस में, और यहाँ पे tan स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो ऊपर बच क्या गया, tan स्क्वायर है बाई सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे बच गया माइनस कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। नीचे तो कुछ हो नहीं रहा है, सबको चेंज कर दिया जाए अभी से ही। ये लग रहा है कि इससे अच्छा कि हम लोग उसको पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा सही था। ये बहुत लंबा हो सकता है। tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कुछ कट रहा है कि नहीं, कुछ नहीं कट रहा नहीं। ठीक है, tan स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ये करते रहना है, इंटरचेंज ऐसे ही करते रहना है, करते रहना है, अपने आप सॉल्व होगा। इंटू कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में इरेज करते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, प्रूफ करना है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है
कॉस 4a ना, यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कॉस 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में साइन 4a, ये हो जाएगा ऊपर में साइन 4a, और इधर से चला जाएगा ये माइनस कॉस 4a, ये हो जाएगा ऊपर में। और नीचे क्या होने वाला है, ये कैसे समझ में आया ना, कैसे बना, ये हुआ कैसे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस 4a था, है ना, ये कॉस 4a था, इधर साइन स्क्वायर a था। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस 4a होगा, और ये साइन स्क्वायर जब इधर के ऊपर के साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 4a हुआ, और ये उधर कॉस 4a हो गया। नीचे यहाँ पे क्या है, कॉस 4a कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। मतलब कॉस में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर है नीचे में वो है कॉस का पावर 4a, और साइन में सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो साइन स्क्वायर है। अब ऊपर में कैसे होगा, यहाँ पे कॉस 4a ऑलरेडी है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन 4a। और फिर क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर गिवन है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में जाएगा ही, और कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ में साइन 4a हो जाएगा, ये साइन 4a हो गया। ठीक है, ये काफी लंबा बन गया ये, तो इसको थोड़ा और आसान किया जाना चाहिए था। अभी हम देखते हैं दूसरे स्टेप, दूसरे मेथड से भी बता देंगे। ये मल्टीप्लाई में था क्या, अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर ही कमी था इसमें, तो कॉस स्क्वायर कमी था, तो बस यहाँ पे साइन स्क्वायर है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके ऊपर में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों आएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर है दोनों आएगा। ठीक है, और इसके पास साइन स्क्वायर है तो सिर्फ इसके पास कॉस का 4a आएगा, प्लस कॉस 4a आएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया। फिर अभी यहां से क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होने लगा हमारे साथ, कि यहाँ पे साइन 4a ऊपर है, साइन 4a है, माइनस कॉस 4a है, और यहाँ पे नीचे में क्या है, साइन 4a प्लस कॉस 4a, साइन 4a प्लस कॉस 4, कॉस का पावर 4 है ना, 4a, और माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, मतलब माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यही है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कॉपी करते रहिएगा। तो यहाँ पे साइन 4a था, तो ये हो गया, ये एक तरीका से हो गया साइन स्क्वायर है माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और नीचे में क्या हो गया, नीचे में ये हमारा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का ये होल स्क्वायर हो गया, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का ये होल स्क्वायर हो गया। कैसे, यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, तो साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। यहां पे क्या है, साइन 4a है, कॉस 4a है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। यानी इसके जगह पे, मतलब इन सब के जगह पे, ये इनके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से समझ में आ गया।
ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और नीचे क्या हो गया, साइन वही सेम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 आइडेंटिटी होता है, तो इनके जगह पे ये तो 1 हो गया और ये 1 तो हो गया, साथ में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इसके एक होल स्क्वायर को काट देगा, तो बच क्या जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, बस कॉस में चाहिए था आंसर, अभी साइन को कन्वर्ट कर देंगे। ये काफी लंबा बना लेकिन आई होप कि समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, आरएचएस में दिख रहा है साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सब समझ में आ रहा होगा। और फिर इधर माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन से सॉल्व होगा। इसमें और करके भी एक क्वेश्चन है इस सेट में, उसको भी समझ लेते हैं। और आई थिंक कि टाइम ज़्यादा लेंदी हो गया लेक्चर, इतना हम सोचे नहीं थे कि इतना लंबा चला जाएगा, और इसका और हम बनाकर और बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। तो अभी इसका क्वेश्चन पार्ट सेकेंड में जो है वो ऐसा क्वेश्चन है कि दिया है क्वेश्चन है कि अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, और कुछ चीजें भी बोला हुआ है, अभी तो आप लोग क्लास 10 में है तो ये सब चीजें जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच का ही एंगल है, ये जो a प्लस बी एंगल है वो